उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है? पुलिस क्या सच में भूल चुकी है अपनी जिम्मेदारी? विकास दुबे का किसी वेब सीरीज की तरह रातों रात एनकाउंटर हो जाता है। Smart about your game? Play on Ace 2-3 and enjoy Rummy with better graphics, better players and a better experience. Ace 2-3, Rummy, well played. और सवाल सीधे तौर पर उठते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर, और अब तो हद ही पार हो चुकी है। कल तक हल्ला बोल इस बात पर किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक 19 साल की दलित लड़की के साथ बेरहमी से रेप किया गया, उसकी जीभ काटी गई, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई, और आज तो हद ही हो गई है। आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनन फानन में परिवार वालों से छुपाकर रात के 3 बजे पीड़िता की डेड बॉडी भी जला दी। परिवार को अपनी बेटी की झलक भी नहीं देखने को मिली। योगी जी, शहरों के नाम बदलने से अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो अब प्लीज प्रदेश की लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी कुछ कीजिएगा। कुछ दिन पहले आपने यूपी में महिला सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला किया कि महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़खानी, यौन अपराध करने वाले अपराधियों के पोस्टर शहर भर में मुख्य चौराहों पर लगेंगे। तो अब लगवाइए। 14 सितंबर को योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक 19 साल की दलित लड़की के साथ रेप होता है। हैवानियत ऐसी कि लड़की की जीभ काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। लड़की 9 दिन तक अधमरी हालत में रहती है। उसे इलाज के लिए दिल्ली लाया जाता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये सब मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं बॉलीवुड की नेगेटिव पुलिस से इंस्पायर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस की। सबसे पहले तो इस हैवानियत भरी वारदात की कंप्लेंट जब दर्ज हुई मुश्किल से, तब पुलिस ने इसे छेड़खानी की घटना बताई। सोचिए, लड़की की जीभ काट दी गई, गैंगरेप के बाद रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई, और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये थी सिर्फ एक छेड़खानी की घटना। सिर्फ यही नहीं, पीड़िता के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी गुहार सुने बिना जबरन रातों रात पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। किसने दी थी उनको ये इजाजत? वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैन से तेल डालकर किस तरह हड़बड़ाहट में बिना परिवार की मौजूदगी के अंतिम संस्कार किया जा रहा है, या यूं कहूं कि पीड़िता की डेड बॉडी जलाई जा रही है। Smooth at your game? Play on Ace 2-3 and enjoy Rummy with better graphics, better players and a better experience. Ace 2-3, Rummy, well played. मुखादमी देने का अधिकार सिर्फ पिता या भाई का होता है। सिर्फ यही नहीं, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पूरे परिवार को पुलिस ने एक कमरे में बंद कर दिया था। पुलिस तो हमारी रक्षक हुआ करती थी, ये भक्षक कब से बन गई? एक तरह से खुल्लम खुल्ला पुलिस ने दादागिरी दिखाई। अब सुनिए कि हाथरस के जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीना कितनी आसानी से और एक तरह से चिल मोड में सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि जो हुआ वो परिवार की रजामंदी से हुआ। देखिए, उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। अरे साहब, सोशल मीडिया लगता है कई दिनों से आपने चलाया नहीं। जरा खोल कर देखिए, कितनी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें हड़बड़ाहट में पुलिस पीड़िता की डेड बॉडी जला रही है। इस पूरे मामले में पुलिस का किरदार अभी तक और नकारात्मक हुआ है। आप बस सुनते जाइए। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर अलीगढ़ मंडल के पुलिस आईजी का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर रेप का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन उसके साथ रेप होने की पुष्टि के बारे में स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि जेएन मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में यही कहा गया है। सैंपल 26 सितंबर को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। उसके आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जाएगा। खैर, देर आए पर दुरुस्त आए। इस मामले में चौतरफा हमला झेल रही योगी सरकार ने अब केस की जांच के लिए एसआईटी बना दी है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। ये फुर्ती भी तब आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें एंट्री हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यूपी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एनसीआरबी 2018 के डेटा के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में हर दिन महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम के 162 केसेस सामने आते हैं। घंटे के हिसाब से 7 केसेस पर आवर, किडनैपिंग के 42 केसेस हर रोज सामने आते हैं। हर दिन रेप के 11 केसेस मिनिमम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा रहा जो किसी तरह गिरते पड़ते सरकारी फाइलों तक पहुंच जाता है। Honest about your game? Play on Ace 2-3 and enjoy Rummy with better graphics, better players and a better experience. Ace 2-3, Rummy well played. तमाम ऐसे केसेस होते हैं जिनका ना तो कोई रिकॉर्ड होता है और ना ही कोई मुआवजा। हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष 1-2 दिन तक थोड़ा हल्ला करेगा, 1-2 दिन बाद सब शांत हो जाएगा। कुछ दिन बाद फिर दिल्ली में निर्भया जैसा कांड होगा, उत्तर प्रदेश में उन्नाव और हाथरस दोहराएगा। ना जाने कितनी आसिफाओं को इन गिद्धों की वजह से दुनिया को छोड़ना पड़ेगा और सभी लोग कुछ ट्वीट्स कर और सोशल मीडिया पर फुल क्रांति दिखाकर अपनी अपनी जिंदगियों में मशरूफ हो जाएंगे। Serious about your game? Play on Ace 2-3 and enjoy Rummy with better graphics, better players and a better experience. Ace 2-3, Rummy well played. ABP News आपको रखे आगे।